दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने वायरल वीडियोस पर गौर किया होगा तो आपको बॉलीवुड के ही मैन यानी कि धर्मेंद्र अपने फार्म हाउस पर अपने खेतों में काम करते हुए नजर जरूर आए होंगे। जैसे कि कोई साधारण किसान हो जिसका फिल्मी दुनिया से कोई दूर दूर तक लेना देना ही ना हो। लेकिन ये बात अलग है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई आज उन्हें पहचानता जरूर है, बल्कि उन्हें दिलो जान से चाहता भी है। धर्मेंद्र का खेतों में काम करते हुए दिखना कोई दिखावे की बात नहीं है और ना ही तारीफ करने वाली बात है, बल्कि उनका पूरा बचपन इन्हीं खेतों से जुड़ा रहा है। इनके बचपन से लेकर इनकी जवानी तक इनका खेतों से एक गहरा रिश्ता रहा है, जहां हम आज आपको इनकी लाइफ से जुड़ी इन्हीं बातों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नरसाली गांव में हुआ था, जो कि लुधियाना में स्थित है। इनके पिता केवल निशान सिंह देओल एक अध्यापक थे और अक्सर ही उनका तबादला होता रहता था। और धर्मेंद्र की बचपन की सबसे बड़ी परेशानी थी उनकी पढ़ाई, जहां उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था और ऊपर से उनके पिता भी उसी स्कूल में पढ़ाते थे और ऐसे में धर्मेंद्र के पिता का ध्यान भी उन्हीं पर ज्यादा रहा करता था। धर्मेंद्र की मां का नाम है श्रीमती सतवंत कौर और वो हमेशा अपनी मां से ये कहा करते थे कि या तो मेरी पढ़ाई बंद करवा दो या मेरा स्कूल बदलवा दो। और धर्मेंद्र ने उसी दौरान बंटवारे का दर्द भी महसूस किया जब उनके चहेते अध्यापक और उनके चहेते दोस्त पाकिस्तान चले गए। धर्मेंद्र ने अपने पिताजी के स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की और उसकी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो अपनी बुआ के गांव में जाकर रहने लगे और वहीं के हाई स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद रेलवे में क्लर्क की जॉब करने लगे, जहां उन्हें फिल्मों के प्रति गजब की दीवानगी हो गई थी। वो अपनी किशोरावस्था के दिनों में फिल्में देखने के लिए मीलों का सफर तय कर लेते थे, जहां ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सुरैया की फिल्म दिल लगी को 40 बार देखा था और ऐसी ही फिल्में देखते और मस्ती करते हुए न जाने कब हीरो बनने का ख्याल उनके दिलो दिमाग पर छा गया था, जहां वो अपने हीरो बनने की चाहत को अपनी माँ को कहा करते थे। पर उनकी माँ उन्हें समझती थी कि अगर उनके पिता को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज होंगे। बहरहाल वक्त गुजरता रहा और धर्मेंद्र की रेलवे में नौकरी के बाद साल 1954 में 21 वर्ष की उम्र में ही प्रकाश कौर से उनकी शादी कर दी गई। अपने ख्वाब को अपने सीने में दबाकर धर्मेंद्र नौकरी के साथ साथ खेतों में भी काम किया करते थे। वो अक्सर शाहनेवाल रेलवे स्टेशन पर जाया करते थे और बॉम्बे जाने वाली ट्रेनों को देखा करते थे। इसी दौरान उन्होंने दिलीप कुमार की भी खूब फिल्में देखी, जहां 1958 की बात है जब उन्होंने फिर से अपनी मां को कहा कि मुझे हीरो बनना है, मुझे मुंबई जाना है, जिस पर उनकी मां ने उन्हें एक मासूम सा सुझाव दिया कि फिल्म वालों को एक अर्जी क्यों नहीं लिख देते, वो तुझे खुद ही बुला लेंगे, जिस पर तेरे पिताजी भी मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको अपनी माँ के सुझाव से थोड़ी सी हिम्मत और ढांढस तो मिला ही था, लेकिन खत लिखते तो किसको लिखते। इसी उधेड़ बुन में कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। फिर इसे संयोग कहें या माँ की सच्ची दिल की दुआएं, जो उन्होंने एक दिन फिल्म फेयर पत्रिका के एक टैलेंट हंट का विज्ञापन देखा, जिसमें उस दौर के कई बड़ी हस्तियों के नाम भी शामिल थे, जिसे देखकर धर्मेंद्र को उनकी राह मिल गई थी, जहां उन्होंने उस विज्ञापन के आधार पर तस्वीरें खिंचवाई और अपनी सारी जानकारी लिखकर अर्जी भेज दी। फिर क्या था, मुंबई से कुछ दिनों बाद ही उनका बुलावा आ गया और उनके पिताजी से भी उन्हें इस बात के लिए इजाजत मिल गई, जहां वो इसके बाद मुंबई पहुंच गए और पहुंचकर वो सबसे मिले और उन्हें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने पसंद भी कर लिया, जहां उन्हें बंदनी फिल्म के लिए सिलेक्ट भी कर लिया गया था। पर उस फिल्म को बनने में काफी समय था। तब तक के लिए उन्हें अपने खर्चे को चलाने के लिए काम तो तलाशना ही था, जिसके बाद उनका संघर्ष शुरू हुआ। धर्मेंद्र खुद ही कहते हैं कि उनका 1 साल काफी संघर्ष भरा रहा था, जहां उन्होंने मुंबई जुहू के पास एक किराए का कमरा लिया था
और लोगों से मिलते रहे, जिस समय उनके उस संघर्ष के साथी थे हरिकिशन गिरी गोस्वामी, जिन्हें हम महान एक्टर और फिल्म मेकर मनोज कुमार के नाम से जानते हैं। लेकिन इनकी ये संघर्ष भरी राह इतनी भी आसान नहीं थी, जहां कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट भी रहना पड़ता था। धीरे धीरे धर्मेंद्र अपना सब्र हार रहे थे, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें हमेशा ही सपोर्ट किया। जहां उन्हें फिल्म निर्माता अर्जुन हिंगोरानी ने कुछ ही दिनों बाद अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में कास्ट कर लिया। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस कुमकुम, जो कि साल 1960 में रिलीज हुई उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बना जरूर ली थी। जिसके बाद उन्होंने कई और फिल्मों में काम किया, जिनमें बंदनी, पूजा के फूल, अनपढ़, अनुपमा और बहारें फिर भी आएंगी जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन धर्मेंद्र को जिस फिल्म ने सफलता दिलाई वो फिल्म थी फूल और पत्थर। इसी फिल्म ने इन्हें रोमांटिक हीरो से निकालकर एक एक्शन हीरो की इमेज दिलाई थी। जहां उनकी सफल फिल्मों की लिस्ट इतनी है कि इस वीडियो में उन फिल्मों का नाम ले पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए। जहां फिल्म शोले में उनके दोस्ती वाले किरदार ने हर किसी को उनका दीवाना बना दिया, तो आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और आज भी अपने करियर को जारी रखा हुआ है और कई बेहतरीन फिल्मों में काम करते रहते हैं। दर्शकों को हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी पर्दे पर काफी पसंद आती थी और वहीं असल लाइफ में भी ये एक दूसरे के साथ बेहद खुशहाल जोड़ी के तौर पर नजर आते हैं। धर्मेंद्र फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी सफल रहे हैं और आज भी दोनों ही क्षेत्रों में अपना नाम बना चुके हैं, जिन्हें आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी पहचान की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड के इस लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र से जुड़ी इन सभी बातों को जानकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।